गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, जिसे हम कहते हैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के हम लोग फर्स्ट पार्ट को देख रहे हैं। इसमें हम लोग 19 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, स्वद्विगुणन की क्षमता होती है। तो स्वद्विगुणन की क्षमता किसमें होती है? डीएनए में। ये अपनी फोटोकॉपी जो है वो लगातार बनाता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। तो ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो खंडन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है आपका स्पाइरोगाइरा में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है ना। तो हाइड्रा में आप जान लीजिए हमेशा कि मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 देखिए, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है आपको पता है ना? जब बीज के अलावा पेड़ पौधे के किसी अन्य भाग से नए पौधे विकसित किए जा सकते हों तो इसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। और पत्तियों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो होता है ब्रायोफिलम में। ऑप्शन सी करेक्ट है 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शकरकंद में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? शकरकंद में जड़ के द्वारा होता है। 7 देखिए, पुरुष में शुक्राणु बनते हैं। तो पुरुषों में जो शुक्राणु हैं वो कहाँ पर बनते हैं? वृषण में बनते हैं। ठीक है ना। एक प्रश्न यहाँ से कभी कभी और पूछा जाता है कि वृषण जो है वो उदर गुहा से मानव शरीर के बाहर क्यों होते हैं? ठीक, उदर गुहा से बाहर क्यों जो है स्थित होते हैं हमारे वृषण? तो इसका कारण क्या है कि उदर गुहा का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बाहर का जो टेम्परेचर है वृषण का वो 2 डिग्री सेल्सियस लगभग कम होता है। तो अगर वो उदर गुहा के अंदर स्थित होंगे, पेट के अंदर स्थित होंगे, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से शुक्राणुओं के बनने में समस्या आएगी। इसलिए पुरुषों में जो वृषण को होते हैं वो शरीर के बाहर यानी उदर गुहा के बाहर होते हैं, जबकि हाथी में ये उदर गुहा में ही स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ जाते हैं। स्त्री में अंड का निषेचन कहाँ पर होता है? ठीक है ना। तो आपको मैं बता देता हूँ, स्त्रियों में जो अंड का निषेचन है वो होता है फैलोपियन नलिका में, यानी फैलोपियन ट्यूब में। और तो देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा है? अंडाशय में। अंडाशय क्या करता है? अंडे को उत्पन्न करता है, अंडा बनाता है। फिर वो अंडा वहाँ से निकलता है, फैलोपियन नलिका में आता है। फैलोपियन नलिका में ही वो आपके पुरुषों के शुक्राणु से मिलकर के निषेचित हो जाता है। तो निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। और फैलोपियन नलिका में निषेचित होने के बाद वो जो आपका एक युग्मज है, जाइगोट है, जिसमें शुक्राणु भी है और अंडाणु भी मिल करके निषेचित करने के बाद जो एक कोशिका बनाते हैं उसको लेकर के वो पहुंच जाते हैं गर्भाशय में। और गर्भाशय में फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है, भ्रूण का जो है बनता है, और भ्रूण से ही धीरे धीरे संतान बनना शुरू हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर अंडे का निषेचन पूछ रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फैलोपियन नलिका में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 9 पर आ जाते हैं। अच्छा प्रश्न ये भी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्त्री में आर्तव चक्र पूर्ण होता है। आर्तव चक्र को हम मासिक चक्र भी कह सकते हैं। कितने दिनों में पूरा हो जाता है? 28 दिनों में पूरा हो जाता है। रजोधर्म भी इसे कहा जाता है, मासिक रक्तस्राव भी इसे कहते हैं। तो ये 28 दिन का पूरा एक चक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जनकों से संतति में संचरित होने वाला लक्षण किसमें विद्यमान होता है? यानी माता पिता से उनके संतानों में जो लक्षण जाते हैं तो वो किस में मौजूद होते हैं? वो मौजूद होते हैं हमारे जीन में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऊतक संवर्धन को किस प्रकार का जनन कहा जा सकता है? ऊतक संवर्धन का मतलब जो हमारे शरीर में ऊतक जो है लगातार बनते बिगड़ते रहते हैं, नए नए ऊतक उत्पन्न होते रहते हैं, तो ये किस प्रकार का जनन इसको कहा जा सकता है? ये है अलैंगिक जनन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन कहाँ पर पाया जाता है? तो भाई मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं 13। एक अच्छा प्रश्न ये भी है, देखिए फिगर आपके सामने है।
नीचे दिए गए चित्रों में अमीबा के द्विखंडन के विभिन्न चरणों को गलत अनुक्रम में दर्शाया गया है। ठीक है ना, सही अनुक्रम क्या है ये आपको पहचानना है। देखिए आपके सामने 4 चित्र बने हुए हैं, चारों चित्रों में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा है, लेकिन क्रम जो है वो जो है गलत है, आगे पीछे है। तो आपको सही क्रम पहचानना है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखिए फर्स्ट में इन्होंने क्या किया, 2 कोशिकाएं बना दी है, जो बिल्कुल गलत है भाई, ये तो सबसे आखिरी में आएगा, है ना। 2 कोशिकाएं 1 से 2 बनेंगी तो 2 सबसे आखिरी में बनेंगी ना, उसके पहले विभिन्न प्रकार के प्रोसेस होंगे। तो जिसमें भी सबसे लास्ट में फर्स्ट है उन्हीं ऑप्शन के सही होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक, अब आ जाते हैं कि सबसे पहले वो कैसे रहा होगा। तो सेकंड में देखिए, सबसे पहले तो अमीबा की जो कोशिका होगी वो अकेले रहेगी, तो सेकंड में अकेले है, अकेले रहेगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर धीरे धीरे उसका जो केंद्रक होगा वो लंबा होना शुरू हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका थर्ड वाला चित्र है वो उसको आप देखिए, बीच का जो केंद्रक है वो धीरे धीरे लंबा हो रहा है। फिर आपका फोर्थ में देखिए, वो इतना लंबा हो जाएगा कि दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाएंगी और दोनों केंद्रक अलग अलग विकसित होना शुरू हो जाएंगे, और तो आपका फिगर 4 आ जाएगा। इसके बाद जब वो दोनों फिगर 4 में देखिए दोनों काफ़ी जो दूर हो चुके हैं एक दूसरे से, अब वो बीच से टूट जाएंगे। जब बीच से टूट जाएंगे तो दोनों कोशिकाएं बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी। इस प्रकार से एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाएंगी। तो सही क्रम क्या है, सबसे पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा और फिर आएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर। लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता को परिलक्षित करने वाला मुख्य लक्षण क्या है। वैसे तो सारे लक्षण जो उसमें लिखे हुए हैं ABC में ये लैंगिक परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं, परंतु जो मुख्य लक्षण है वो है रजोधर्म का प्रारंभ, यानी मासिक चक्र का प्रारंभ। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं। लिखा हुआ है परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं और ये हमारे नर जनन अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, निम्न में से कौन मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मादा जनन तंत्र में इसमें क्या नहीं है। सबसे पहला लिखा है अंडाशय। अंडाशय तो जो मादा में पाया जाता है, गर्भाशय भी पाया जाता है, डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब भी पाई जाती हैं। तो क्या नहीं पाया जाता है, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका कहाँ पाई जाती है, ये मादा में नहीं नर जनन अंग में पाई जाती है शुक्रवाहिका। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। ठीक है ना, तो कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूल होता है, वो होती है प्रकलिका, यानी कि उसके छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं, जैसे हम गुलाब की कोई एक डाल काट करके उससे नया पेड़ उत्पन्न कर लेते हैं, तो इस तरह से प्रकलिका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग आ जाइए। 18 आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक, जाइगोट का मतलब होता है कि एक उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो एक में 2 होते हैं, इसीलिए 23 जोड़ी होते हैं, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यानी एक में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 2x ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लास्ट प्रश्न है आज का। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, तो भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है। ठीक है ना, वो आहार जो नाल है हमारा, जो माता को बच्चे से जोड़ करके रखती है प्लेसेंटा, उसी से उस बच्चे को पोषण मिलता रहता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस पूरे सेशन में हम लोगों ने 19 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें, अपनी तैयारी को और ज़्यादा पुख्ता करते रहें, जिससे कि आप बेहतर मार्क्स को गेन कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।